क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है 3 पैरेलल लाइंस। आपको 3 पैरेलल लाइंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा, तो आपको समझ जाना है कि आपको प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ 3 पैरेलल लाइन यूज़ करके आपको CE फाइंड करना है, जो आपको क्वेश्चन में आपको x की वहाँ पे पुट किया है। तो आपको क्वेश्चन आपको वैसे सॉल्व करना है प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस अप्लाई करके। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे आप प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस आप अप्लाई करते हैं तो आप जो ऊपर की लाइन का जो रेशो है और अपॉन नीचे की लाइन का रेशो लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो पहले लिखते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस क्या है, BD अपॉन DE, BD अपॉन DF, यहाँ पे F है, DF इज इक्वल्स टू AC एंड अपॉन CE, AC अपॉन CE। तो आपको BD की और DF, AC इन सब की आपको वैल्यू दी है, तो ये पूरी वैल्यू आपको इनकी जगह पे आपको पुट करनी है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको CE की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब कि आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको उसको वैल्यू सब जगह पुट करनी है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो BD की आपको ये दिया है 8, आपको DF दिया है 4 इज इक्वल्स टू, उसके बाद आपको AC दिया है 12, C आपको फाइंड आउट करना है। C मतलब आपको क्या दिया है, x 12 यहाँ पे डिवाइडेशन में, 12 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x इस साइड रिमेनिंग, फिर 8 अपॉन 4, 12 इज कम टू अनदर साइड एंड गेट मल्टीप्लाई, 4 1 4, 4 3 12, 8 3 24, देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 8 3 24, then the value of x is 24। हियर आपको कोई यूनिट नहीं दिया है, तो यहाँ पे आपको लास्ट में फाइनल आंसर लिखने के टाइम आपको यहाँ पे यूनिट्स ऐसा लिखना है। आपको पेपर में भी आपको सेम ऐसा अप्लाई करना है। यहाँ पे जब आप 40 अबाव जाते, 40 अबाव जब अब पहुँचने लगते हैं आउट ऑफ की तरफ, तो आपको ये चेक किया जाता है और यहाँ पे आपके मार्क्स कट होते हैं। तो 8 क्वेश्चन भी सेम एंगल बाइसेक्टर का है, पहले भी आपने एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये भी सेम आपको इसे सॉल्व करना है। तो मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्व करने की ज़रूरत है, तो भी मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम सीधा आपको लिख देना है। अगर आपको यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर दिखा, 3 पैरेलल लाइंस दिखा, क्वेश्चन में आपको दिया है, तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा आपको वो थ्योरम, वो प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज़ करनी है। यहाँ पे भी बाय द थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या है, LM अपॉन MN टू LT अपॉन TN। फर्स्ट हमको क्या लेना है, LM अपॉन MN इज इक्वल्स टू LT अपॉन TN। फिर इनकी वैल्यू दी है, उनकी वैल्यू उनकी जगह पे पुट करनी है। LM आपको दिया है 6, MN आपको दिया है 10, फिर LT दिया है, LT आपको फाइंड करना है, उसके बाद TN आपको 8 दिया है। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो LT रिमेनिंग अनदर साइड एंड 8 गेट मल्टीप्लाई ऑन द अदर साइड, 6 into 10, बहुत अदर 2 टेबल्स नंबर, 2 4 2 5 6, 24 and 5 is here, LT is equal to 24 upon 5. If we divide, then 5 4 20, remaining is 4 here. 0.5 is there, yes, come 40, then 5 8 40. The LT is equals to 4.8 यूनिट्स। तो आपका फाइनल आंसर LT आपको क्या दिया है, 4.8, जो बहुत ही इजी था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपने बहुत ही इजी आप निकाल सकते हैं। तो ये था इसका फाइनल आंसर। तो ऐसे आप
हम सॉल्व करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन भी सेम एंगल बाइसेक्टर के ऊपर है, तो वो आप खुद से बहुत इजी सॉल्व करने, सेम स्टेप है, सिर्फ आपको x माइनस वाई यहाँ पे x ऐसे दिए, तो सिर्फ आपको इक्वेशन उसको बनाना है और सिमुलटेनियसली उसको सॉल्व करना है। तो 9 क्वेश्चन आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर है। जो लाइन जो सेक बी डी है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए बी सी को, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रही है सेक बी डी, और आपको कुछ से गिवन वैल्यूज दिए साइड्स के, और आप जो वैल्यू ए बी की जो वैल्यू दी है एक्स हमको फाइंड आउट करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जैसे आप ये एंगल बाइसेक्टर का आप रेशो लेते हैं, जैसे हम आपको रेशो लेना है उसके बाद इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पहले लिखना है आपको सॉल्यूशन। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो पहले आपको उसका गिवन लिखना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, 3 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 4 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको पहले गिवन लिखना है। गिवन को भी मार्क्स होता है एग्जाम में। उसके बाद आपको सॉल्यूशन स्टार्ट करना है। तो सॉल्यूशन आपको ये यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर थ्योरम यूज़ होगा, तो यहाँ पे लिखना है पहले एंगल बाय द एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाद में एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम का रेशियो लेना है। आपको तो रेशियो तो मालूम होगा कैसे लेना है, आपने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी। फिर आपको वैल्यूज दिए, वो वैल्यूज उनके जगह पे पुट करनी है। आपको ए बी दिया है एक्स प्लस 5, बी सी दिया है आपको, सॉरी ए बी दिया है आपको एक्स, आपको दिया है ए बी दिया है आपको एक्स, फिर बी सी दिया है आपको एक्स प्लस 5, आपको ए डी दिया है एक्स माइनस 2 और डी सी दिया है एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2। हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो हम ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये जब यहाँ पे आएगा तो x इंटू एक्स प्लस 2, ये यार इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस 2। इससे आप फिर आपको कैसे सॉल्व करना है, एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x, बीच में प्लस साइन है, प्लस 2x, फिर इज इक्वल्स टू एक्स से पहले ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू 2x माइनस साइन माइनस 2x, उसके बाद आपको ये 5 अंदर मल्टीप्लाई करना है, पहले प्लस साइन लेना, प्लस 5, फिर आपको 5 मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट को, तो 5 इंटू एक्स 5x, बीच में प्लस साइन आएगी क्योंकि यहाँ पे प्लस है, 5 इंटू 2, यहाँ पे प्लस है, 5 इंटू 2, 5 2 = 10। आपको x की जो टर्म है, एक्स स्क्वायर की जो टर्म है और 2x की जो टर्म है, मतलब x वाले टर्म एक साइड लेने और नंबर वाले टर्म आपको एक साइड लेने। यहाँ पे आएगा प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x, ये प्लस इस साइड आएगा तो प्लस 2x माइनस 2x, फिर यहाँ पे प्लस 5x इस साइड आएगा तो माइनस 5x, रिमेनिंग 10 उस साइड इज इक्वल टू उस साइड रहेगा, प्लस 10 फिर ये एक्स स्क्वायर कट, 2x कट, फिर बचा आपको 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 10। 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इसे डिवाइड हो जाएगा, तो 10 डिवाइडेड बाई 5 1 5 5 10, x इज इक्वल टू 2। आपको फाइनल आंसर मिला x इज इक्वल टू 2, जो आपका x फाइंड आउट करना था। ए बी की जो x था, x की वैल्यू आपको मिली 2।
उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन दिया है, कुछ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया है। एक्टिविटी बेस्ड में आपको 2 ट्रायंगल दिए एक्स डी ई, आपको प्रूफ करना है कि सेक टी एन पैरेलल सेक डी ई को। तो कैसे प्रूफ होगा, पहले आपको एंगल को बीपीटी थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आपको दोनों ट्रायंगल का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रेशियो लेना है। उसके बाद दोनों को उनका कन्वर्स लेना है, उनके कन्वर्स लोगे आप तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हम लोग फर्स्ट ट्रायंगल का बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उस पर अप्लाई करेंगे, उसके बाद सेकंड ट्रायंगल पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद दोनों का कन्वर्स लेंगे तो हमको ये प्रूफ हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट ट्रायंगल का हम लोग थ्योरम अप्लाई करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो फर्स्ट ट्रायंगल आपका कौन सा है, एक्स डी ई। तो इस पर हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, इसका रेशियो होगा एक्स पी अपॉन पी डी, एक्स पी अपॉन पी डी। उसके बाद अनदर साइड एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यहाँ पे आएगा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई। यहाँ पे इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, सेकेंड ट्रायंगल यहाँ पे लिया है जो क्यू आर है वो पैरेलल है ई एफ को बाय द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। यहाँ पे भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आएगा क्योंकि जो एक इन ट्रायंगल एक्स ई एफ और जो क्यू आर है इसको पैरेलल है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से पैरेलल आप दिखा सकते हैं। बेसिक मैं यहाँ पे शॉर्ट लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जगह नहीं है। फिर आपको इस ट्रायंगल का आपको रेशियो लेना है, जैसे इस ट्रायंगल का आपने रेशियो लिया था, आपको लेना है एक्स क्यू अपन क्यू ई, लेंगे एक्स क्यू अपन क्यू ई। फिर अनदर साइड एक्स आर अपन आर एफ, एक्स आर अपन आर एफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड लिया है, मतलब आपको दोनों ट्रायंगल का आपको एक साथ लेना है, एक्स क्यू क्यू ई, फिर एक्स पी अपॉन पी डी। तो में आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई करना है, उन दोनों का रेशियो लेना है। उसके बाद दोनों थ्योरम का आपको कन्वर्स लेना है। कन्वर्स लेने के बाद आपको ये रेशियो मिलेगा। इस रेशियो से आपको प्रूफ होता है कि जो सेक टी एन है वो पैरेलल है सेक डी को। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा 10th क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट बचा 11th क्वेश्चन, वो भी हम स्टार्ट करेंगे। तो आपको 11th क्वेश्चन प्रूफ कर दिया है, तो आपको प्रूफ करना है जो सेक ई डी है वो पैरेलल है सेक बी सी को। तो पहले गिवन में क्या दिया आपको, ट्रायंगल ए बी सी में रे जो बी डी है, रे बी डी इज अ बाइसेक्ट एंगल ए बी सी, मतलब रे बी डी बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी, एंगल बी को बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद सेकेंड आपको गिवन क्या दिया है, रे सी ई बाइसेक्ट एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी मतलब एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है रे सी ई। उसके बाद इफ सेक ए बी इज कॉन्करेंट टू सेक ए सी, सेक ए बी हमको कॉन्करेंट दिया है सेक ए सी को। उसके बाद हमको प्रूफ किया, प्रूफ करने के लिए बोला है कि ई डी इज पैरेलल टू बी सी। ट्रायंगल का आपको एंगल बाइसेक्टर का रेशियो लेना है। उसके बाद बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी ये प्रूफ हो जाएगा कि सेक ई डी इज पैरेलल टू सेक बी सी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, रे बी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सेक बी डी डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, बी सी। उसके बाद द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर पहले हमने ये लिया ट्रायंगल ए बी सी, रे बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, जिसका रेशियो कैसे होगा ए बी अपॉन बी सी, उसके बाद ए डी और डी सी। तो ए बी अपॉन ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी सी।
सेम आपको सेकंड टाइम भी करना है बी सी, सेकेंड एंगल बाइसेक्टर के लिए रे सी ई बाइसेक्ट एंगल सी, रे सी ई बाइसेक्ट एंगल सी, एंगल सी, then by the property of angle bisector, then the property of angle bisector फिर आपको इसका भी रेशो लेना है। फर्स्ट आपने किसका रेशो लिया, ए बी और बी सी, तब आपको ये मिला। अब आपको ए सी और सी बी, तब आपको इसका रेशो मिलेगा बी ई और ई ए का। तो बस आपको ऐसे ही करना है, ए सी अपन बी सी, फिर आपको ए ई और ई बी। इसको आपको फर्स्ट देना है, इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड देना है। आपको दोनों में दिख रहा होगा यहाँ पे ए बी, यहाँ पे बी सी, ए बी और बी सी दोनों सेम है, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। और फिर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर ये इसको इक्वल है तो इसका मतलब होता है कि ये इसको इक्वल है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बाय द कन्वर्स ऑफ पीपीटी ये इसको इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं कि सेक ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई बी, इज इक्वल्स टू ए ई और ई बी। तो ये हमको रेशो मिल गया। तो उसके बाद इसका कन्वर्स लेंगे बाय द कन्वर्स ऑफ एंगल बाय द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये प्रूफ हो गया। Therefore, by the converse therefore sec AB is parallel to sec AB, sec ED, sec ED is parallel to sec BC by the converse of basic proportionality theorem। आप फुल फॉर्म में लिखना, मुझे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने शॉर्टकट में लिखा। तो यहाँ पे हमको हमारा ख़त्म होता है एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 1.2। तो अगले पार्ट में हम लोग करेंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस और 1.3। तो अगर आपने इसकी प्रीवियस पार्ट नहीं देखी तो आप जाके वो वॉच कीजिए, तब उसके बाद 1.2 वॉच कीजिए। फिर अगले वाले पार्ट में मैं लाऊंगा 1.3। पहले स्टार्टिंग में हम लोग लेंगे उसका बेसिक्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।